नर्मदे हर दोस्तों, मैं पंकज केवट एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर कई सारी वीडियो पहले से अपलोड है, उसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियां दी गई है। लेकिन आज मैं आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग की वह सभी बातें बताने वाला हूं जो कि शायद आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीदने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने वाला हूं। इसी बारे में हम जब इस बात को चालू करते हैं तो सबसे जो पहला प्रश्न होता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग आखिर है क्या। दोस्तों, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वह माँ नर्मदा के पवित्र पत्थरों को तराश कर बनाया गया एक शिवलिंग है, जो कि अपने आप में उसमें कई सारी प्राकृतिक आकृतियाँ निकल कर बाहर आती हैं। और यह जो शिवलिंग होते हैं जिन्हें कि माँ नर्मदा के पवित्र पत्थरों से तराशा जाता है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह शिवलिंग स्वयं सिद्ध होते हैं। यानी कि अगर आप इनको अपने घर पर मंगवा कर सीधे पूजा चालू कर सकते हैं। यह जो शिवलिंग होते हैं, जो माँ नर्मदा है, वह मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलकर गुजरात में समाप्त होती है। और जो माँ नर्मदा हैं, इन्हें भगवान शिव की पुत्री कहा गया है। भगवान शिव ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपका हर कंकर शंकर के रूप में पूजा जाएगा। तभी से लेकर माँ नर्मदा के सभी पत्थरों को शिवलिंग कहा जाता है। और इन्हीं से जो उनको तराशते हैं तो इनके अंदर कई सारी आकृतियाँ निकलती हैं, तो इसे ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे अब मैं आपको मैं दिखा दूं कि यह जो शिवलिंग है, यह 3-4 इंच साइज का शिवलिंग है। इसमें यह जो आकृतियाँ जो अलग अलग दिख रही हैं, इस प्रकार की शिवलिंग को अर्धनारेश्वर कहते हैं, यानी कि शिव और शक्ति दोनों समाहित है। इसमें जो यह सफ़ेद भाग है और यह लाल भाग है, यह पूर्ण प्राकृतिक है, यानी कि इसमें हमारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरा हमारा जो आज का शिवलिंग है, यह आप देख सकते हैं कि यह महामृत्युंजय शिवलिंग है 6 इंच का। इसमें जो प्राकृतिक आकृतियाँ और ये माला है, यह पूर्ण प्राकृतिक है, यानी कि इसमें हम लोग इन्हें सिर्फ आकार देते हैं, आकृति अपने आप निकलती है। तो इस प्रकार से इन शिवलिंगों में चमत्कार होते रहते हैं। कई सारे शिवलिंगों में कभी तिलक निकलता है, कभी त्रिशूल निकलता है, कभी ओम निकलता है। तो इस प्रकार की सारी जानकारी रहती है। जैसे यह जो शिवलिंग है, अभी आपको मैं दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कि इस पर यह नीले कलर का शिवलिंग है और इस पर यह तिलक लगा है, त्रिपुंड तिलक है, यानी कि 3 कलर का तिलक है। तो इस प्रकार से यह सारे चमत्कार होते रहते हैं। तो इसीलिए इन शिवलिंगों को बहुत दिव्य माना जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोग कहाँ से हैं, यह शिवलिंग कैसे निकालते हैं, कौन निकालता है। तो दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम बकावा में हैं, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 50 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव स्थित है बकावा। वहीं से है हम ही लोग माँ नर्मदा के अंदर से पवित्र पत्थरों को निकालते हैं, उन्हें तराशते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे कारखाने में। वहाँ पर हम देखेंगे कि जो पत्थरों को तराश कर शिवलिंग बनाने का काम है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, हम पहले कारखाने में चलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने कारखाने पर। यह देख सकते हैं कि हमारा कारखाना है और यहीं पर सभी शिवलिंग और जलाधारियों को तराशने का काम चालू होता है। यह जो पत्थर आप देख रहे हैं इधर, यह सारे पत्थर हम लोग माँ नर्मदा के अंदर से निकाल कर लाए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी भरकम पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है और इन्हें निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ से निकालते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है और किसी भी प्रकार का वाहन नहीं जाता। तो इन्हें हाथ से ही उठाकर घाटियाँ चढ़ानी पड़ती है। तो इस प्रकार से यह भारी भारी पत्थरों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। यह मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कारखाना। यह जो जलाधारियाँ आप देख रहे हैं, यह देख सकते हैं कि इनके जो घर में रखने वाली शिवलिंग है, उनके लिए जलाधारियाँ बन रही है। और यह 7 से 8 इंच की है, यानी कि जितने भी इंच का शिवलिंग रहता है उससे दोगुने आकार की जलाधारी तो उसमें लगती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से काम होता है। आइए, पंखों बंद। तो यह आप देख सकते हैं कि इधर जलाधारियों का काम अभी आधा अधूरा बचा हुआ है, यानी कि अभी इनको सिर्फ काट कर रखा गया है। और इधर भी यह जो जलाधारी है, बहुत बड़ी जलाधारी बन गई है शिवलिंग के लिए। एक बड़ा सा अखंड शिवलिंग बन रहा है। आज मुझे आपको दिखा देता हूँ। यह जो शिवलिंग है, यह अखंड शिवलिंग है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूर्ण प्रकार तरीके से उन्होंने अभी आकार नहीं लिया है। तो इस तरीके से इन्हीं जो पत्थर होते हैं माँ नर्मदा की, इनको तराश कर दिन भर यहाँ पर शिवलिंग बनने का काम पूरा होता है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने माँ नर्मदा के पत्थर से एक बड़ी जलाधारी बनाई है, जो कि काफ़ी बड़ी है और यह मंदिरों के लिए उपयुक्त होती है। यह देख सकते हैं कि इस जलाधारी का काम भी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी पूरा काम जो है हो चुका है। इस प्रकार से यह हमारा कारखाना है। यह सारे पत्थर यहीं पर रखे हुए हैं और अभी बारिश का समय चल रहा है, तो जो माँ नर्मदा का स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो
तो अभी पत्थर निकालना उतना मुश्किल संभव नहीं होता, इसलिए हम गर्मियों में निकालते हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर बहुत सारे शिवलिंग हैं। यह जो सारे शिवलिंग हैं यह अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुए हैं, इनकी फिनिशिंग होगी, फिर इनको फिनिशिंग करके हम लोग अपने दुकान पर ले जाते हैं और वहाँ पर इनके हिसाब से जो जलाधारी है उसके ऊपर रखते हैं। अभी मैं आपको अखंड शिवलिंग दिखाता हूँ, जो काफ़ी बड़े साइज में बनाया है हमने। आइए, ये आप देख सकते हैं कि यह शिवलिंग काफ़ी बड़ा है और यह मंदिर के लिए उपयोगी शिवलिंग है। इसमें अशोक सुंदरी का निर्माण भी किया गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सामने अशोक सुंदरी का निर्माण है और दोनों तरफ नाग भी बनाए गए हैं। अभी मैं आपको इन पर पानी डाल के दिखाता हूँ ये किस तरीके से दिखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पानी डालने पर इनका जो है वास्तविक कलर निखर कर सामने आता है, क्योंकि महाराजा के पत्थरों में यही खासियत होती है कि जब इन पर पानी डाला जाता है तभी इनका जो रूप रंग और आकृति है वह उभर कर सामने आती है और हमें दिखती है। अभी मैं बच गया, तो अभी और भी मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूँ। जैसे दोस्तों यह जो पत्थर हैं, देखिए आप मैं आपको दिखाता हूँ कि इन पर ये पानी डाला जाता है तो ये देख सकते हैं कि इसमें आकृतियाँ निकल कर बाहर आती है। यह देखिए, इसमें लाल माला है, इसमें और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें और भी सारी माला है। तो यही पहचान होती है ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग की। जैसे कि यह इन पत्थरों का भी तराशा नहीं किया है, यह अभी वैसे ही है, लेकिन जब इनको शिवलिंग बनाया जाएगा तो इनमें इस प्रकार से यह मालाएँ निकल कर सामने आएगी जो अभी आपको दिख रही है। तो यही पहचान होती है नर्मदेश्वर शिवलिंग की। उनमें अपने आप बहुत सारे चिन्ह आकृतियाँ निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम हमारी दुकान पर, जहाँ पर कि इन सब शिवलिंगों को पूरी तरीके से तराश कर कंप्लीट किया जाता है, तो फाइनली कैसे दिखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी दुकान पर। दोस्तों दुकान में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो घर के लिए पार्सल होते हैं, जो कि हमें पूरे भारत से लोग व्यक्ति और वर्ल्ड वाइड फ़ोन करते हैं घर के लिए, शिवलिंग के लिए, तो इस प्रकार से जो पार्सल होते हैं, पैक होते हैं, आप देख सकते हैं कि इनमें 2 इंच का जो घर के लिए शिवलिंग होता है वो पैक करके रखा हुआ है। और यह हमारे गाँव से ही हम वर्ल्ड वाइड भेजने का काम करते हैं। इसमें छोटे और बड़े शिवलिंग इस प्रकार से पैक होकर जाते हैं। तो यह शिवलिंग है हम पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं। अभी जैसे कि यह जो अखंड शिवलिंग है यह भी ऑर्डर पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह 6 इंच का शिवलिंग है और 12 इंच की जलाधरी है। इसमें सामने अशोक सुंदरी का निर्माण भी किया गया है। इस प्रकार से हम लोग जो सारे अखंड शिवलिंग होते हैं वो ऑर्डर पर ही बनाने का काम करते हैं और यहीं से हम पैक करके पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं। अभी कुछ शिवलिंग यहाँ पर और भी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह 4 इंच का अर्धनारीश्वर शिवलिंग है और इनकी यह 10 इंच की जलाधरी, 8 इंच की जलाधरी है। इस प्रकार से इनके नाग देवता इस प्रकार से आते हैं। तो यह जो सारी चीज़ें होती हैं यह यहीं से पैक होकर हम पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं, ताकि जो है किसी भी प्रकार से व्यक्ति कहीं पर और भटकने की आवश्यकता न रहे और ओरिजिनल चीज़ एक ही जगह पर मिल जाए। या देख सकते इधर और भी काफ़ी हमारे सारे पार्सल रखे हुए हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पार्सल हैं, ये पैक होकर आज जाने वाले हैं। हम लोग यहाँ से जब भेजते हैं तो 5 से 7 दिन में पूरे भारत में कहीं की भी लोकेशन हो आसानी से मिल जाता है। अब चलते अपनी दुकान पर। दोस्तों हम लोग आ चुके अपनी दुकान पर। यह देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं और यह सभी शिवलिंग जो है यह बड़े मंदिरों के लिए उपयुक्त होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दुकान। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे मंदिर रखे हुए हैं, कई सारे शिवलिंग है। यह सभी शिवलिंग मंदिरों के लिए उपयुक्त होने वाले शिवलिंग है। और यही जो शिवलिंग मैं आपको एक एक शिवलिंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग है, इसमें बीच से मालाएं बनी हुई है। इस प्रकार के शिवलिंग को महामृत्युंजय शिवलिंग कहते हैं। दूसरा शिवलिंग हमारा जनेऊधारी शिवलिंग है। इनका जो साइज़ है वो लगभग 15 से 18 इंच है। पूरे जलाधारी 3 फीट और 3.25 फीट के हैं, यानी कि इतने बड़े साइज़ के शिवलिंग के लिए हमें कम से कम 15 बाय 15 का मंदिर चाहिए। अब जो 10 बाय 10 का या 8 बाय 8 का मंदिर होता है उसके लिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आप देख सकते हैं यह शिवलिंग है, इसमें प्राकृतिक रूप से तिलक उभर कर सामने आया है। यह बहुत ही रेयर शिवलिंग होते हैं। इनमें सफ़ेद जनेऊ बीच से हैं और तिलक त्रिपुंग तिलक इस तरीके से हैं। और भी यह दूसरा महामृत्युंजय शिवलिंग है। काफ़ी सारी मालाएँ बीच से निकल कर सामने आई है। काफ़ी दुर्लभ शिवलिंग होते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज में शिवलिंग उपलब्ध है। और यह सभी शिवलिंग मानवता के पवित्र पत्थरों को तराश कर बनाए गए नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और दोस्तों हमारे इस जगह के अलावा कहीं पर भी नर्मदेश्वर ओरिजिनल शिवलिंग मिलना संभव नहीं होता।
क्योंकि इतनी मेहनत किसी से नहीं हो पाती कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को मानवता के अंदर से निकाल कर उन्हें तराश कर इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण कर सके। काफ़ी मुश्किल काम होता है और काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए जो है अगर आपको भी से अगर ओरिजिनल ही नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो निश्चिंत होकर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं पंकज केवट, ग्राम बकावा, जिला खरगोन से बात कर रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में आता है और यहीं से हम लोग पूरे भारत में इसलिए काम करते हैं। इन्हीं शिवलिंगों के साथ में हमारे पास जो है नंदी महाराज भी हैं, मतलब सभी साइज के नंदी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा कई सारी मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि जो शिव परिवार है वो पूरा उसमें सारी मूर्तियाँ होती हैं। कार्तिक जी, पार्वती जी, गणेश जी, सभी प्रकार की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। नंदी जी की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बारीकी से की गई है। आप देख सकते हैं कि यह जो है यह 18 इंच के नंदी हैं, यानी कि 1.5 फीट के नंदी हैं। इनके मस्तक पर ओम बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये पत्थर के मार्बल का जो नंदी होता है वो उनको जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए यह पत्थर से निर्मित करते हैं। इनकी जो पैकिंग है इस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर शिवलिंग रखा हुआ है और इसके अंदर जलाधरी रखी हुई है। तो इस प्रकार से यह चीज़ें पूरे सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग पैक करके भेजते हैं ताकि किसी भी प्रकार की रास्ते में नुकसानी ना हो। और यह काम हम लोग लगातार कई वर्षों से करते आए हैं। तो अगर दोस्तों आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें। और अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए किसी भी आकार या किसी भी प्रकार में नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो निश्चिंत होकर स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। हमें कॉल या मैसेज करें और हम यह शिवलिंग की सारी जानकारी आपको देंगे। और यह शिवलिंग पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।